वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश एनसीईआरटी मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट द चैलेंज ऑफ बीइंग टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। और ये जो कहानी है ये दर्शाती है कि किस तरह से टीनेज में जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। टीनेज होता है 13 से लेकर 19 तक की जो एज होती है उसे टीनेज कहा जाता है। ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम, और जो ऑथर हैं वो किस तरह से अपनी परेशानियों से बाहर आते हैं, चलिए देखते हैं। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। तो ऑथर बताते हैं कि जो उनका पहला साल था हाई स्कूल यानी 10th क्लास में, वो काफ़ी ऑकवर्ड अजीब महसूस कर रहे थे। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियरिटी। तो जब वो जूनियर हाई में थे तो वहाँ पर अपने क्लास में हेड थे, जैसे मॉनिटर्स होते हैं या फिर हेड बॉय हेड गर्ल होते हैं, वैसे वो अपर ग्रेड के सीनियर थे। और जब वो दूसरे स्कूल में पहुँचे एज ए फ्रेशमैन तो उन्हें नए सिरे से सब कुछ शुरू करना था, इसीलिए उन्हें सब कुछ अजीब लग रहा था। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। स्कूल जो था नया वाला वो उनके पुराने स्कूल से दुगना बड़ा था। टू मेक मैटर वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। और इससे भी बुरी बात ये हुई मेरे साथ कि मेरे जितने भी करीबी दोस्त थे उनका एडमिशन दूसरे हाई स्कूल्स में हो गया। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। आइसोलेट मतलब होता है सेपरेट, अलग, और मैं काफ़ी अपने आप को अलग और अकेला महसूस कर रहा था। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. मैं अपने पुराने जितने भी टीचर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था, इस कारण मैं वापस उनसे मिलने के लिए गया। They would encourage me to get involved the school activities. उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया कि मैं वहाँ की जितनी भी स्कूल एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ, उसमें इन्वॉल्व हो जाऊँ, सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल, जिससे मैं नए नए लोगों से मिल सकूँ। They told me that time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. और उन्होंने बताया कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं जल्दी वहाँ पे एडजस्ट कर जाऊँगा और अपने नए स्कूल को पुराने से भी ज़्यादा पसंद करने लगूँगा। They made me promise that when what happened I would still come by visit them from time to time. और फिर उन्होंने मुझसे वादा भी लिया कि मैं जब नए स्कूल को पसंद करने लगूँगा तो हमसे मिलने यहाँ पर तुम ज़रूर आना समय पर, और यहाँ पर आके हमसे मिलते रहना, ऐसा ना हो कि हमें भूल जाओ। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर सेइंग। और मैं उनकी मानसिकता जो थी मैं समझ सका, क्योंकि वो मुझे ये करने की कोशिश कर रहे थे कि नया स्कूल जो है धीरे धीरे हम उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। और मुझे समझ में भी आया कि किस तरह से वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो मुझे वहाँ पर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे कि मैं वहाँ पर सब कुछ एडजस्ट कर सकता हूँ। वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल। और जब मैंने हाई स्कूल शुरू किया था ज़्यादा दिन नहीं बीते थे, एक रविवार की बात है, दोपहर की। आई वॉज सिटिंग एट होम एट अवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। मैं अपने घर की खाने की मेज पर बैठे अपना जो गृह कार्य था, होमवर्क था, वो कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे। वो जो दिन था वो काफ़ी सर्द था और काफ़ी तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग ऑन इन आवर फायर प्लेस। तो घर में जो है आग सेकने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए फायर प्लेसेस होती हैं, अंगीठियाँ जिसमें लकड़ी द्वारा आग जलाई जाती हैं, तो वहाँ पर भी आग जल रही थी। एज यूजुअल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ माई ऑल पेपर्स परिंग लाउडली। और पास में ही मेरे पास एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली थी जो कि मेरे जितने भी पेपर्स हैं उनके ऊपर बैठी थी, और परिंग मतलब म्याऊं म्याऊं कर रही थी काफ़ी तेज़ी से। एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक। और वो वहाँ पे बैठी उस जो पेन था मेरा उससे खेल रही थी, काफ़ी एंटरटेन कर रही थी, उससे लड़ झगड़ रही थी और एंटरटेन कर रही थी खुद को भी और हमें भी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी। वो मुझसे कभी भी दूर नहीं रही। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन। मैंने उसे तब बचाया था जब वो छोटी सी बिल्ली का बच्चा था। किटन मतलब बिल्ली का बच्चा। एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर अ गुड लाइफ। और वो ये भी बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं ही वो जिम्मेदार इंसान हूँ जो उसको एक अच्छा जीवन दे सकता हूँ। माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। और मेरी माँ जो थी समय समय पर उस फायर को बराबर जलाते रहने की, जैसे कहते हैं ना उसमें लकड़ी जलाना या कुछ डालना हो
उसको मेंटेन रखने के लिए, जिससे कि हवा और जो कमरा है वो गर्म रह सके, इस वजह से वो स्टॉक कर रही थी। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज। अचानक मुझे काफ़ी अजीब सी महक लगी। एंड देन आई नोटिस इट स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम ऑफ द सीलिंग। और फिर मैंने महसूस किया कि जो धुआं था वो पूरा का पूरा हमारे कमरे में भर गया था। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी। और धुआं इतनी ज़्यादा तेज़ी से कमरे में भर गया था और सीलिंग तक, छत तक पहुंच गया था कि हम वहाँ पर बड़ी मुश्किल से ही देख पा रहे थे। ग्रुपिंग होता है कि अंधे की तरह टटोलना या अंधे की तरह तलाशना। जब धुएं से उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था तो यहाँ पे ग्रुपिंग वर्ड यूज़ किया गया है। आवर वे टू द फ्रंट डोर, तो उन्होंने सामने का दरवाज़ा खोजने की कोशिश करी, जैसे कि अंधे लोग टटोलते हैं। वी ऑल रन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, और हम सब भाग के बाहर वाले आंगन में चले गए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, और उस समय हमने अपना बाहर जाने के लिए रास्ता खोज लिया। द होल रूफ वॉज इनगल्फ्ड इन फ्लेम, और पूरी की पूरी छत, इनगल्फ्ड होता है निगलना, जो लपटें थीं आग की उसने पूरी की पूरी छत निगल ली थी। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और ये काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी, यानी पूरे के पूरे घर में आग लग गई थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, हम पड़ोसियों के घर की तरफ भागे जिससे कि वो फायर डिपार्टमेंट में कॉल कर दें आग बुझाने वालों को, जिससे वो आग बुझाने के लिए आ जाएं। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रैन बैक इनटू द हाउस, और तभी मैंने देखा कि मेरी माँ घर की तरफ, अंदर की तरफ भागती हुई चली गई। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important document, और मैंने तभी देखा कि मेरी माँ बाहर की तरफ आई, उसके हाथों में एक छोटा सा मेटल का बॉक्स था जिसमें बहुत सारे important डॉक्यूमेंट्स, जो कागजात होते हैं, वो भरे हुए थे। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन, और उन्होंने उसको लॉन में फेंक दिया। इन अ क्रेज्ड स्टेट रैन बैक इनटू द हाउस, और उसी मानसिक अवस्था में, पागलपन की अवस्था में, क्योंकि उस समय कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, घर में तो आग लग गई थी, वो वापस घर के अंदर चली गई। आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर, और मैं जानता था कि वो बाद में उसके बाद वो क्या लेने गई थी। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, मेरे पिताजी जो थे वो जीवित नहीं बचे थे जब मैं छोटा था। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन द फ्लेम, और वो नहीं चाहती थी कि जो उनकी आखिरी यादें थीं, उनके पत्र थे, उनके फ़ोटोज़ वगैरह थीं, उनको वो उन लपटों में खो दें। इसी कारण वो बौखलाई हुई सी घर के अंदर की तरफ चली गई थी। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर बाय हिम, उनके लिए केवल उनकी वही यादें बची थीं। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, फिर भी मैं उनको देखकर चिल्लाया। मॉम नो, मैंने माँ से कहने की कोशिश करी, नहीं माँ, अंदर मत जाइए, अंदर खतरा है। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर वेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, मैं उनके पीछे पीछे ही भागने को बढ़ा, तभी मैंने महसूस किया कि एक बड़ा सा हाथ आया और जिसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। इट वॉज अ फायरमैन, ये हाथ जो था ये एक फायरमैन का था, जो लोग आग बुझाने आए थे उनमें से एक का। आई हैड नॉट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स, और मैं उस समय नोटिस ही नहीं कर सका कि जो पूरी की पूरी गली थी, पूरी सड़क थी, वो फायर ट्रक से, आग बुझाने वाले ट्रक से भर गई थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैस्प येलिंग, और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उसकी पकड़ से, जो फायरमैन ने मुझे पकड़ लिया था, उसकी पकड़ से मैं अपने आप को छुड़ा सकूं। यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज़ इन देयर, और मैं उससे कह रहा था कि आपको नहीं समझ में आएगा, मेरी माँ अंदर चली गई हैं, छोड़िए मुझे अंदर जाना है। ही हेल्ड मी टू वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस, और उन्होंने मुझे पकड़ रखा था जबकि बाकी जितने भी फायर फाइटर्स थे, आग बुझाने वाले व्यक्ति थे, वो मेरे घर के अंदर घुस गए थे। ही न्यू दैट आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, वो अच्छी तरह जानता था वो व्यक्ति कि मैं जो ये एक्ट कर रहा हूँ, मेरा एक्शन है कि मुझे छोड़ दो, मुझे अंदर जाने दो, वो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, समझदारीपूर्ण नहीं है, क्योंकि उस समय तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। दैट इफ़ ही वर टू लेट गो आईड रन इट, ही वॉज राइट, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वो मुझे छोड़ देंगे तो मैं भाग के घर के अंदर जाऊँगा, और वो सही थे, क्योंकि मैं अंदर जाता तो काफ़ी नुकसान हो सकता था, मुझे भी चोट लग सकती थी। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड, उन्होंने कहा सब ठीक है, वो तुम्हारी माँ को बाहर ले आएंगे, वो लोग अंदर गए हैं और वो अपना काम जानते हैं, वो तुम्हारी माँ को बाहर ले आएंगे। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी, और उन्होंने ऐसा कह के मेरे चारों तरफ एक कंबल लपेट दिया। सेट मी डाउन इन अवर कार, और फिर हमारी कार में हमको बैठा दिया।
Soon after that, a fireman emerged from our house. और जल्द ही एक फायरमैन, जो लोग अंदर गए थे उनमें से एक व्यक्ति घर के बाहर निकला with my mom in tow, और मेरी माँ उनके साथ थी. He quickly took her over the truck and put an oxygen mask on her. उन्होंने जल्दी से उनको एक ट्रक में चढ़ा दिया और उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, क्योंकि वहाँ जो था घुटन हुई होगी और इस कारण वो बेहोश हो गई थी, इस कारण उन्होंने उनको ऑक्सीजन मास्क लगा दिया. आई रैन ओवर एंड हग्ड हर. मैं दौड़ के गया और मैंने अपनी माँ को गले से लगा लिया. ऑल दोस टाइम आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर. उस समय मैं जो भी कुछ उनसे बहस करता था, जिन बातों से उनसे नफरत करता था, जो भी बातें मुझे उनकी नापसंद थी, सब उड़न छू हो गई थी इस विचार से कि आज तो मैंने उन्हें खो ही दिया. मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, ये बात मुझे रियलाइज़ हो गई थी. शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन. तो फायरमैन ने कहा ये जल्दी ठीक हो जाएंगी. शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक. इन्होंने थोड़ा सा धुआं जो है वो इनहेल कर लिया है, मतलब सांस के द्वारा लंग्स में पहुँच गया है. And then he ran back to the fight the fire while my mother and I sat there dazed. और फिर मैं उस आग से देख रहा था और अपनी माँ के पास बैठ गया अपने घर को जलते देख. I remember watching my house burn down. और मुझे याद है मैंने अपने घर को जलते हुए देखा and think that there was nothing I could do about it. और मैं ये चीज़ सोच के भी डर जाता हूँ कि आग जल रही थी और मैं अपने जलते हुए घर के लिए कुछ भी नहीं कर सका. 5 hours later द फायर वॉज फाइनली आउट. लगभग 5 घंटे के बाद जो आग थी वो आखिरकार बुझ गई थी. आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन. हमारा घर लगभग पूरी ही तरह से जल गया था. बट देन इट स्ट्रक मी. लेकिन तभी मुझे याद आया, आई हैडंट सीन माई कैट. मैंने तो अपनी बिल्ली को देखा ही नहीं. वेयर इज़ माई कैट? मेरी बिल्ली कहाँ है? Much to my terror, I realized that she was nowhere to be found. और मैं इतना भय से भरा हुआ था, उसके बाद भी मैंने रियलाइज़ किया कि वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही है. Then all at once it hit me. The new school, the fire, the cat. I broke down in tears. और फिर मुझे अचानक से मेरे अंदर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे नया स्कूल, आग और वो बिल्ली सब कुछ एक साथ याद आ रहा था. तो मैं फूट फूट कर रोने लगा और मैं बहुत रो रहा था. आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने सब कुछ खो दिया हो. द फायरमैन वुडेंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट. उस रात उस फायरमैन ने हमको घर में वापस नहीं जाने दिया. इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, क्योंकि आग ज़रूर बुझ गई थी मगर खतरा टला नहीं था. इस कारण उसने हमें वहाँ नहीं जाने दिया. डेड और अलाइव, I couldn't imagine leaving without knowing about my cat. Regardless, I had to go. और ज़िंदा है कि मर गई, ये चीज़ मैं बस कल्पना कर सकता था और मैं नहीं जान पाया अपनी बिल्ली के बारे में. बिना परवाह किए मुझे वहाँ से जाना पड़ा. We piled into the car with just the clothes on our back. और हमें उस कार में बैठा दिया गया उन्हीं कपड़ों में जो हमारे ऊपर, हमारे शरीर पर थे. And the few of the fireman blanket. कुछ फायरमैन के दिए हुए कंबल थे. And made our way to my grandparent house. और अगली रात बिताने के लिए हमें अपने दादा दादी के घर की तरफ जाना पड़ा. तो ये तो हो गया चैप्टर का फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट डे से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.